महाराज हमारी रक्षा करो, हम बड़ी आस लगा करके आए हैं तुम्हारे दरबार में। दशरथ जी कहने लगे, हे प्रभु आप आज्ञा करो। पहले तो विश्वामित्र को बिठाया, आदर सत्कार किया। कहने लगे, मुनिवर आप आज्ञा करो, क्या काम है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र कहने लगे, आपके दो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, उन्हें हमें दे दीजिए, क्योंकि राक्षस हमारी यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, हम उनसे बड़े ही परेशान हैं। दशरथ जी कहने लगे, हे मुनिवर मुझे ले चलिए, मेरी चतुरंगिनी सेना को ले चलिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरे छोटे छोटे बच्चों को मत ले जाइए। विश्वामित्र ने समझाया, हे दशरथ जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो वो बच्चे नहीं हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तुम्हारे राम और लक्ष्मण का अवतार हुआ है, इसलिए तुम मेरी बात का विश्वास करो और तुम अपने दोनों पुत्रों को मेरे साथ भेज दो। विश्वामित्र के बार बार विनती करने पर महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। भगवान राम ने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को मारना चाहा मगर मारीच भाग गया। वही मामा मारीच रावण के साथ काम में आया, क्योंकि राम को पता था ये काम देगा, इसलिए मारीच को नहीं मारा और मारीच को छोड़ दिया, मगर मारीच भाग गया। और दोनों भाई धनुष बाण ताने हुए खड़े हो गए। कहने लगे, गुरुवर अब आप यज्ञ करिए, अब कोई विध्वंस यज्ञ में नहीं हम होने देंगे। उसी समय महाराज विश्वामित्र ने यज्ञ अपना पूर्ण किया। और इधर एक दिन महाराज जनक बड़े ही अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की तरफ पालने वाले महाराज। एक दिन की बात है, उनकी बेटी सीता थी, उन सीता जी ने क्या किया कि खेल ही खेल में कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखा दिया। अपनी बल पौलुस का प्रताप बचपन में कर दर्शाया है। दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको यह वचन सुनाओ है। जनक की पुत्री सीता ने जब खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया, जब महाराज जनक ने देखा कि इतना भारी धनुष मेरी बेटी ने उठा लिया, जब मेरी बेटी इतनी योग्य है तो इससे भी ज्यादा योग्य इसका वर भी होना चाहिए, इसलिए अपने दरबार में जाकर के उन्होंने घोषणा कर दी, सीता ने धनुष उठाया, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा
महाराज जनक कहने लगे कि मेरी बेटी इतनी योग्य है कि इसने धनुष को उठा लिया एक ही हाथ से, इतने कठोर धनुष को। अब मैं घोषणा करता हूँ कि इस धनुष को उठाकर जो तोड़ देगा मैं उसी से अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। और आज माताओं और जो बेटी तैयार है रही वे है गई तैयार के ना है। देश देश पत्र भिजवाए हैं महाराज जनक ने। इधर जनक जी का वो पत्र विश्वामित्र को भी मिला। तो क्वार की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उसी समय राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र क्वार उतरत द्वादशी को जनकपुर के लिए चले। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के और जनकपुर में आए। जनकपुर के जब बाग में रुके हैं आज माता एकादशी कौन व्रत है? हमने बहुत से एकादशी वाले देखे शायद में हमारे चेलो रहता प्रेमपाल एकादशी व्रतों का हमने कबो कबो तो जानी कि तुम रहते हो। अच्छा साउंड बाय रहता है। अच्छू हमने एकादशी वाले देखे कि एक बार फलाहार करना चाहिए जब हमें कछुआ तो खाए के लाए बड़ी भूख लग रही है। आज व्रत का रहे बड़े चक्कर में पड़ गए। कछु बेचारे एक ही बार फलाहार करके रहता है। कछु बेचारे निर्जला एकादशी व्रत रखते भगवान बड़ा प्रेम करता है एकादशी व्रत रहने वाले से। एक बार की बात है एक भगवान के भक्त हुए रामदास। रामदास हैदराबाद के पास में एक गांव है उसके रहने वाले। तो भैया उनको काम हो कि द्वारका जाते हुए एकादशी व्रत रखते और द्वारका जाते और ठाकुर जी के दर्शन करते द्वारका जाके। तो उनको जे नेमो के महीना में 2 एकादशी होती है ना माता 2 पत्ती हैं। तो हैदराबाद से द्वारका के लिए पैदल जाते तो बेचारे 7-8 दिन तो वैसे लग जाते उन्हें जावे आवे नहीं। और हाँ कलश वाली बेटियां जो हैं बाहर आ जाएं, कलश वाली बहना बाहर आ जाए अपने स्वागत संगन ले लो भैया। तो 7-8 दिन तो बेचारे ने वैसे लग जाते पल्लंग से आए में और जालंग से जाए में। और सुबह एकादशी वाले दिन स्नान करते और ठाकुर जी के पट खुलते तो दर्शन करते। अब बेचारे दर्शन करके और जब जाते बिटिया एक तरफ है जाओ इधर निकल आओ। दर्शन करके और जब जाते तो बस वहां पे पहुंच पाते फिर एकादशी आ जाती तो फिर चल देते। पर है इतने प्रेमी कि बस थोड़ा जीवन यापन करवे के लिए मिल जाए और कोई धन संपत्ति ते जोड़वे ते कोई मतलब ना है। ठाकुर जी ने कही के जी जालंगते जातो बालंगते आवतो है और पैदल ही जातो पैदल ही आवतो बड़ा ही परेशान है। और मेरे दर्शन की इतनी अभिलाषा है कि जी एक एकादशी छोड़ तो ना है। बहुत ध्यान से सुनो। एक एकादशी ना छोड़ तो भगवान उसकी इस भक्ति पर इस प्रेम पर बड़े ही मुग्ध हो गए और कहने लगे अरे रामदास भगवान अचल से सचल हो गए। रामदास चरणों में गिर पड़ा कहने लगा हे प्रभु
भगवान बोले कि तो हम देख रहे हैं, तू जालंग से जातो पल्लंग से आवतो आत जात आ पावतो जय पावतो तब तक एकादशी आ जाता है। तू ऐसा करे, चल मोय ले चले। रामदास बोले भगवान मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा ठाकुर जी, तुझे पुजारी पंडा आते हैं वे पीछे पच जाएंगे, मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे, तासे मैं ना ले जा रहा। भगवान बोले कि मैंने अपनी पोटरिया तैयार कर लिया, सामान सट्टा रखे के तू चले ले चले, जो पुजारी पंडा ने तो मैं देख लूंगा, जने का घबरा रहा तू। सो भगवान अचलत सचल है गए, प्रेम जी चीज है, सबको तो मूर्तिमंत दिखाई दे ठाकुर जी, और रामदास है सचल दिखाई दे साम। तो भगवान बोले और रामदास बोलो ठाकुर जी मैं एक प्रार्थना है मान जाओ तो। क्या प्रार्थना है तेरी? कि तुम आज मत चलो, अब की बार एकादशी आवे जब चलिए तो मैं कछु साधन कर लाऊंगा, कोई बैलगाड़ी मिल जाई तो बाय ले आऊंगा, तामे तुम चलिए, तुम्हारे ऐसे कोमल से पैर हैं, इनमें कंकड़िया लग गई तो मैं तो मरी जाऊंगा, तुम्हें देखत ही। अब कहते हैं कि प्रेमी से प्रेमी का दुख दर्द नहीं देखा जाता। तो रामदास के पास में है तो कुछ नहीं, पर बेचारे गए वहां पहुंच पाए तब तक एकादशी फिर आएगी। काऊ को बैल मांगो, काऊ की गाड़ी मांगी, बूढ़ी सी एक बधिया मिल गई, बाइये जोर के ले आए, बाहर खड़ी कर ली। सुबह स्नान किया एकादशी वाले दिन, और भगवान के जब पट खुले तब दर्शन किए। शाम हुई, जब पुजारी पंडा शाम की आरती करके और चले गए सोबे के लाइन, ठाकुर जी अचल से सचल हो गए और चुपचाप दरवाजा खोलो और बोले रामदास से, रामदास हाँ चले निकल ले, अगर सुबह है गई कहीं तो ये पुजारी पंडा निकलने ना देंगे। ठाकुर जी बैलगाड़ी में बैठे, रामदास ने बेचारे ने कहा कबू बैलगाड़ी चलाई, अब वो चलावे बूढ़ी सी तो बधिया और टूटी गाड़ी, अब वो का चले। भगवान बोले कि तू हट रामदास ला मैं चलाऊं, तो ना मालूम वो बहुत दिन से एक्सपीरियंस है, मैंने जय काम करें वृंदावन में तो मालूम ना है, तू पीछे बैठ। और ऐसा कौन सा काम हो जो ठाकुर जी न कर पावे? भगवान के हाथ लगाते ही बधिया जिप बाजी गाड़ी अब तो रथ की तरह उड़ने लगी, जैसे हवाई जहाज उड़ता है वैसे। अब तो भगवान चले, एक सरोवर के किनारे रुके, सुबह सा होने लगा। अब भगवान बोले रामदास थोड़ा आराम कर ले। रामदास डर के मैं मर जाए। भगवान ठाकुर जी चलो ना तो पुजारी पंडा आएगा तो जिन्ना न छोड़ेंगे मोए। अब सूर्य उगाया और जो पट सुबह के खोले पुजारी पंडन ने, भगवान वहां में है ही ना, ठाकुर जी गायब। ठाकुर जी ना रहे। जब ठाकुर जी को नहीं देखा पुजारी पंडा भागे कि और कोई ना है, रामदास के संग गए होंगे, जय ज्यादा बड़ा पुजारी है, जे हर एकादशी को आवे। और हमें तो पहले से ही डर तो कि कहीं जे नहीं ले जाए ठाकुर जी, हमें ठाकुर जी को मन दिखाई दे तो कि कहूँ चले ना जाए के संग, कोई लेगो होगा और गाड़ी लेके आओ, वैसे पैदल पैदल आओ तो बाद ना तो गाड़ी लेके आओ। अब चलो भाई के पीछे किधर गए, खोजे तो वहाँ पहुँचे। और भगवान ठाकुर जी ने कही कि अब थोड़ा विश्राम कर ले। और जो दूर से पंडन को देखो, पुजारी पंडन को देखो, अब तो रामदास कहे ठाकुर जी अब क्या होगा कि तू ऐसा कर जा, गाड़ियाँ लेके जा और मैं जा सरोवर में छिपे जा रहूँ। और जो सरोवर में ठाकुर जी छिपे और रामदास गाड़ी को वहाँ के, पुजारी पंडन ने झट पकड़ लो, कहाँ जा रहा है? पहले ठाकुर जी ये दे जा तब जाइए। रामदास बोलो के ठाकुर जी मैं और इसी बीच में ये पुनीत लाला हमें नोट उपहार पहनाकर सम्मानित करते हैं।
भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के घर में सुख शांति प्रदान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे पुजारी पंडित ने रामदास को पकड़ो, अब तो रामदास घबरावे, कहने लगे भैया कहाँ है मुँह पे भगवान, ठाकुर जी कहाँ है, मेरी तो गाड़ी बिल्कुल ही सुनी है, दे के जाना तो जान से मार देंगे। वो तो पुजारी पंडित ने दे 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 रामदास मारा रे, रामदास मारे तो खून खच्चड़ कर दे। अब जैसे खून रामदास का निकले वैसे ही वो कहते हैं कि भक्त उस सीमा तक पहुंच गया था रामदास कि इधर भगवान ठाकुर जी हम सरोवर में छिपे, अब सरोवर का रंग लाल पड़ गया। वो उसका दर्द भगवान को हो रहा था, जहाँ उसके खून बह रहा था दर्द उसे नहीं उस ठाकुर को हो रहा था जिससे उसका प्रेम था, जिसके लिए वो पिट रहा था। रामदास ने कही मेरे पास ठाकुर तो ना है, पर जब सरोवर में तो भगवान को निकाला तो भगवान सचल रूप में होकर के कहने लगे कि मेरे भक्त को तुम मारोगे और फिर तुम मुझे ले जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा, और मैं रामदास के साथ ही जाऊंगा। अब तो रामदास के साथ में भगवान उसके घर आ गए। पुजारी पंडा भी पीछे पीछे आ रहे हैं, भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, ठाकुर जी गलती हो गई, वापस चलो वापस चलो। ठाकुर जी बोले एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? पुजारी पंडा बोले महाराज तुम ना लौट के जाओगे, हे ठाकुर जी तुम लौट के ना जाओगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारा तो घर तुम्हारे ही बल से चलता है, तुम्हारे ही पूजन से चलता है। और इसी बीच में ये छोटे से बच्चा का नाम है आपको क्या बताओ? रुचित यादव। अच्छा, ये रुचित यादव हमें नोटों का हार पहनाकर सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें, बल बुद्धि प्रदान करें। और बड़ा होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो ठाकुर जी कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। अब पुजारी पंडा कहे में हे नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारा जीवन यापन तो तुमसे ही चलता था, जो चढ़ौती तुमसे आती उससे ही हमारी गुजर होती, उससे ही हम रोटी खाते। ठाकुर जी बोले तो अच्छा ऐसा है तो दारी किया, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि जितना बोझ मोह में है उतना ही सोना में तुम्हें दे दूं तो बताओ तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा, छोड़ दोगे तुम मुझे? अब पुजारी पढ़ना मतलब ही आए वे तो प्रेमी का यूं थोड़ू पूछे कम जीवन यापन थोड़ू देखे कहे वो प्रेमी मिल जाए कैसे हूँ। ठाकुर जी बोले, पुजारी पढ़ना बोले ठीक है महाराज, ठीक है प्रभु तुम ऐसा करो, तुम में जितना वजन है का है उतना ही तुम हमें सोना दे दो, और तुम्हारा ज्यादा प्रेम हो जा रामदास थे, तुम जा रामदास के पास में रहो। भगवान रामदास की तरफ देखकर बोले रामदास जाओ सोना लेके आओ। रामदास बोलो काय को मेरी हंसी करवाए रहे हो, खावे की तो खावे का तो पूर्ति ना है पापा, तो सोना कहाँ से आओ मैं ना। भगवान बोले तू ना जान तो ना मालूम, तेरी पत्नी की कान में एक बाल लिया बाय उतार के लेके आ। रामदास बोले भगवान वो बनाए इतनी तुम में कितना बोझ होगा, तू उतार के तो लेके आ, जो बारी उतार के लाओ। रामदास अपनी पत्नी के कान से, भगवान ने इतना हल्का शरीर कर दिया बारी का पलड़ा नीचे और भगवान ऊपर लटक गए। ले जाओ, एक बारी पकड़ा दी पुजारी पंडित ने, लेके चले गए। तो भगवान कहते हैं कि भगवान भक्त पर बिक जाता है, तुल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की।
माँ का अच्छे से न रखते भगवान, पुजारी पंडित खूब सेवा करते, मगर वो प्रेम जो रामदास का था वो प्रेम नहीं था, क्योंकि मतलब से पूजते थे वे, मतलब से उनकी पूजा करते भजते, मगर रामदास तो अपने कोई मतलब नहीं था, भगवान से प्रेम करता था। वो तो सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेमी ऐसा ही होता है, कितना भी कष्ट पड़ जाए, कितना भी दुखी रह लेगा, मगर प्रेमी को नहीं छोड़ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, जब भगवान राम और विश्वामित्र वन में बगिया में रुके हैं और इधर सीता जी जो है अपनी